ओम शांति। सभी मीठे प्यारे भाइयों बहनों को ओम शांति। आज मनुष्य कैसे कैसे आहार खाते हैं जिसके कारण दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप की सद्गति प्राप्त करने के लिए आहार को परिवर्तन करना होगा। आहार के ऊपर ही सारा मदार है जीवन का। कहा भी जाता है जैसा आहार वैसा विचार, वैसे ही संस्कार वैसा ही व्यवहार, जैसा पानी वैसी वाणी। इसीलिए हमें अपने आहार को शुद्ध जरूर करना है। कितने प्रकार के आहार हम सेवन करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं हमारे ही कई भाई बहन गलत आहार खाने की वजह से राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। हम सब तो एक परमात्मा की ही संतान है, लेकिन हमारे गलत आचरण, गलत आहार पद्धति के कारण आज हमारी यह दुर्दशा हुई है। तो स्वयं भगवान परमात्मा शिव, अल्लाह गॉड, ईश्वर आकर के हमें शुद्ध पवित्र आहार खाना सिखाते हैं, जिससे हमारे विचार परिवर्तन होते हैं। विचारों से जीवन परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति मांस खरीदने के लिए मीट शॉप पर गया, कितना 1 किलो मुझे ये मांस देना, मीट देना। जो वो मीट लेते हैं या खाते हैं, जैसे मुर्गियों का, बकरियों का, सुअरों का, लेकिन जो वो आहार क्या खाते हैं, जैसे मुर्गियां, बकरे आज कितना गंद खाते हैं, कीड़े कीटाणु, जर्म्स आदि खाते हैं। जैसे कोई मीट शॉप वाले की मुर्गियां बीमार हो जाती है तो वो तो कोई उसको बताएगा नहीं। अगर बीमार हो गई करके फेंक देगा या मर गई करके फेंक देगा किसी बर्ड फ्लू या कई बीमारियों के कारण, तो उसका तो घाटा पड़ जाएगा। इसीलिए वो कैसे भी बीमार हो, कैसी भी हो, वो काट के बेच देता है और उसको लोग लेके खा लेते हैं। जब खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जाते ही क्या करते हैं, इसका ब्लड चेक करते हैं। आज हम अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक्टरों की तरफ से डायरेक्शन मिलता है कि जाओ अपना ब्लड चेक करा के आओ, पीछे हम आपको देखेंगे। तो ब्लड चेक करने गया तो डॉक्टर ने कहा भाई इसका ब्लड खराब हो गया, इसके अंदर वायरस आ गया, तो इसका ब्लड जो है परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और इसको नया ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो कहे जाओ, उसके संबंधी को डॉक्टर ने कहा जाओ इसी ग्रुप का ब्लड लेके आओ ब्लड बैंक से।
तो ब्लड लेने गया तो कहा हुआ ब्लड था नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को कहा भाई डॉक्टर साहब वहां ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड खत्म हो गया। उतने में एक एक्सीडेंट हुआ रहता और एक आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है जो उसको पहचान वाला ही था। तो डॉक्टर साहब से वो संबंधी कहता है कि भाई साहब, डॉक्टर साहब, ये जो आदमी अभी मरा है इसका भी ब्लड ग्रुप मेरे संबंधी से मिलता है, तो ऐसा है ये मरे हुए आदमी का ब्लड आप इसे चढ़ा दीजिए। डॉक्टर साहब कहते भाई मरे हुए व्यक्ति का ब्लड नहीं चढ़ता है और वो तो जो है डेड हो गया। अच्छा ठीक है, फिर ये मेरा जो कुत्ता है ये जिंदा है, इसका चढ़ा दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते भाई ये जानवर का ब्लड मनुष्य को नहीं चढ़ता है। अच्छा, जानवर का ब्लड मनुष्य को नहीं चढ़ता है तो जानवर का मांस कैसे चलता है? जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो डेड बॉडी को स्मशान में लेके जाते हैं। तो जब हम उस डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो उसको अंतिम संस्कार करने के पश्चात हम जाकर के पूरी तरह स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, किसी को छूते तक नहीं। कारण क्या है? कारण कि उस डेड बॉडी के कीटाणु बीमारियां ना हमारे को लग जाए, ना हमारे घर में आवे, इस करके जो है हम जा करके स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, छूते तक नहीं। तो भाई अंतिम संस्कार से आए हैं और जो है किसी को छूना नहीं है। जा करके जब डेड बॉडी जहां पर भी लेके जाया जाता है, घर वगैरह, वहां पर भी सारा धुलाई किया जाता है। कारण कि जो है उसके जो बॉडी के अंदर के जर्म्स, कीटाणु ना यहाँ फैल जाए, ना कहीं बीमारी ना फैल जाए, इसीलिए स्नान आदि स्वच्छता की जाती है। तो बताइए आप, जब एक डेड बॉडी को हम अंतिम विदाई देने के बाद स्नान करते हैं, सब स्वच्छता करते हैं, तो बताइए जो ये मुर्गा है, जो ये बकरा है या सुअर है, ये भी तो एक डेड बॉडी है। ये डेड बॉडी को हम अपने घर ले आते हैं और उसको जो है अपने पेट में डाल देते हैं। तो बताइए डेड बॉडी कहाँ डाली जाती है? शमशान घाट में। और ये मुर्गे, बकरे और कई पशुओं की डेड बॉडी, मुर्दा हम अपने पेट में डाल देते हैं। तो बताइए आपका पेट क्या हुआ? तो डेड बॉडी शमशान में डाली जाती है, लेकिन आपने उस बकरे, मुर्गे, कई प्रकार के जानवरों की डेड बॉडी अपने पेट में डाल दी। तो पेट क्या हो गया? शमशान घाट हो गया, मुर्दा घाट हो गया। तो अपने पेट को कृपा करके कब्रिस्तान मत बनाइए। तो अपना पेट, आज आपने अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया और अनेक जानवरों के जर्म्स, बीमारियां अपने शरीर में आमंत्रित कर दी। सरकार, प्रशासन, देश विदेश, साइंटिस्ट आज की डेट पे सभी कह रहे हैं जिसके बॉडी में ये जानवरों का अंश है उसी को ये कोरोना बीमारी हो रही है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो कृपा करके अपने पेट को शमशान घाट मत बनाइए। देखो प्रकृति ने भी
हमारे को इसी तरह का बनाया है। साइंस कहती है, साधु संत भी कहते हैं। तो जैसे जानवर है, शेर है, वो किस तरह से पानी पीते हैं? जीभ से चाट के पानी पीते हैं। मांसाहारी जानवर जो है वो जीभ से जो है चाट चाट के पानी पीते हैं। और उनके देखिए नाखून नुकीले होते हैं। शेर के पंजे नुकीले होते हैं, नाखून नुकीले होते हैं। और उनकी जो आंतड़ियां है वो छोटी हो। तो शेर जो है दिन में 3 बार नहीं खाता है, तो 4 बार नहीं खाता है, एक ही बार वो शिकार करता है, एक ही बार खाता है। तो उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, रचना है, उसी प्रकार से बनी हुई है। शेर एक बार शिकार करता है तो बस दिन में एक ही बार, 24 घंटा में एक ही बार खाता है। जो मनुष्य की रचना है वो शाकाहार के लिए बनी हुई है। जो शाकाहारी प्राणी है वो होठों से पानी पीते हैं। लोग को गिलास लगा के होठों से पानी पीते हैं। और उनके जो नाखून है वो चपटे हैं, नाखून भी चपटे हैं, नुकीले नहीं है। और उनकी जो आंतड़ियां है वो लंबी है। कितनी लंबी आंतड़ियां है, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, कितनी लंबी आंतड़ियां हैं, जो दिन में कम से कम जो है 2 बार या 3 बार तो भोजन करते ही हैं। तो जो मनुष्य की रचना है प्रकृति ने शाकाहार के लिए बनाई है। मांसाहार ये मनुष्य का आहार नहीं है। ये साइंस के द्वारा और साधु संतों के द्वारा सिद्ध है। तो मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। तो शाकाहार भी कई प्रकार से बनाए जाते हैं। आप देखते हो शाकाहार कैसे कैसे बनाए जाते हैं। जैसे हम होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, शाकाहारी भोजन करने के लिए जाते हैं, तो होटल वाले किस तरह से बनाते हैं आप तो सब जानते ही हो। जैसे होटल वाले भिंडी काटते हैं या बैंगन काटते हैं तो किस तरह से ऊपर देख रहे हैं, टीवी फिल्म या ग्राहकों को देखते हैं, या टीवी फिल्म को देखते हैं, मूवी देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे काटते हैं। वो देखते नहीं कि भिंडी के अंदर कोई कीड़ा, बैंगन के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है, देखते नहीं। ऐसी ही सब्जियां वो खरीद के लाते हैं, जो बची कुची सड़ी गली पड़ी ले आते हैं और उसको जो है बनाते हैं काट पीट के, और गंदे ख्यालातों में बनाते हैं। जैसे मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गुस्सा करते हैं, तो खाने वाले के विचार भी दूषित हो जाते हैं और खाने वाला भी दूषित विचारों के कारण गलत आदतों का शिकार हो जाता है। तो ये हो गया होटल का बनाया हुआ भोजन खाने का। और दूसरा जो भोजन बनाते हैं घर में, माताजी बनाती, गृहिणी बनाती है, तो बड़े प्यार से बनाती है। किस लिए बनाती है? कि मेरा पति आएगा, मेरा बेटा आएगा, खाना खाएगा, उसको बड़े प्यार से धुलाई करती है और उसको अच्छी तरह से देख दाख के बनाती है। तो बेटे और पति के प्यार में तो बनाती है। जैसे कोई उसकी महिमा करते हैं कि
आज आपने बहुत अच्छा बनाया, तो बड़ी खुशी में आ जाती है। तो वो हद के प्यार में, पति के बेटे के प्यार में वो गृहिणी भोजन बनाती है। होटल में बनाते हैं तामसिक विचारों में, मम्मी बनाती है प्यार में बच्चे के या पति के। और दूसरा जो भोजन बनाया जाता है वो प्रसाद बनाया जाता है मंदिरों में, वो भी शुद्ध प्रवृत्ति से बनाया जाता है, भगवान का नाम स्मरण करते हुए बनाते हैं। लेकिन मुख से नाम स्मरण करते हैं, भगवान को याद कर नाम को जपते हैं और वो प्रसाद बनाते हैं। जैसे कोई प्रसाद नीचे गिर भी जाता है तो उसको उठा लेते हैं, भावना हो जाती है। वो भी एक प्रकार का आहार है, भोजन है, वो प्रसाद बन गया। और जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ब्रह्मा कुमारी बहनें जो परमात्मा के ऊपर समर्पण है, वो भी भोजन बनाती है। तन से भी पवित्र, मन से भी पवित्र परमात्मा को यथार्थ जानते हैं कि हम आत्मा है, ज्योतिबिंदु स्वरूप भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाली, और हम आत्माओं का पिता निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। इसी स्मृति में एकाग्रचित्त होकर के परमात्मा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाती है, और उस ब्रह्मा भोजन को परमात्मा को स्वीकार कराया जाता है, भोग लगाया जाता है। उस ब्रह्मा भोजन को खाने से तो जो खाएगा उसे परमात्मा की याद स्वतः ही आने लगती है। भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो उसके अंदर जैसे कैसेट के अंदर रिकॉर्डिंग भरती है, उसी प्रकार से भोजन के अंदर भी हम जिस संकल्पों से, जिस विचारों से उसको बनाते हैं, उनकी फीडिंग उस आहार के अंदर हो जाती है। वह हमारे शरीर में जैसे ही जाता है, वो इसी तरह के आहार के आधार से विचार को उत्पन्न करता है। और जब भी हम आहार खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी के अंदर खून बनता है, ताकत बनती है। तो राज की बात यह है कि जो खून जिन विचारों में बनाए हुए भोजन को हम ग्रहण किए, उस भोजन से जो भी खून तैयार हो गया, वो खून जितनी बार हमारे हार्ट या हमारे ब्रेन तक जाएगा तो उतनी बार उसी प्रकार के विचार हमें करने के लिए मजबूर करेगा। जैसे परमात्मा की याद में वो भोजन बनाया है, तो परमात्मा की याद में हमने उसे स्वीकार भी किया है, खाया है। बनाना ही नहीं, खाना भी हमें परमात्मा की याद में है। और जिस तरह वो ब्रेन और हार्ट तक पहुंचता है जितनी बार, तो हमें वह स्वतः परमात्मा की स्मृति याद दिलाता है, और हमारी स्थिति स्वतः ही परमात्मा की याद की ओर हमारा मन स्वतः ही परमात्मा के याद में तल्लीन हो जाता है। तो ये पवित्र ब्रह्मा भोजन है
जो परमात्मा की याद में बनाने और खाने से तो हमारे मन शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं और जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो कितना बड़ा जिम्मेदारी का ताज हमारी माताओं बहनों और जो भी हमारे भाई हमारे मधुबन में भोजन बनाते हैं उनके सिर पर है, ताज है। शुद्ध विचारों में परमात्मा शिव बाबा की याद में हम भोजन बनाएंगे तो जो भी हमारे भाई बहने खाएंगे उनको परमात्मा की याद आने लगेगी। जितना वो परमात्मा को याद करेंगे शिव बाबा तक उनकी याद पहुंचेगी तो पुण्य का खाता जमा होगा। तो बताया जाता है हम भगवान की याद में भोजन करने से भगवान के याद स्वतः ही आती है। तो बताते हैं कि जो गाड़ी है, कार है, जीप है, 4 व्हीलर है, उसके अंदर भी एक पेट्रोल डाला जाता है, पेट्रोल से चलती है। गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जाता है 4 व्हीलर में वो कैसा भी पेट्रोल पंप से डाला जाता है, चल जाता है। लेकिन जो एरोप्लेन है उसमें जो पेट्रोल डाला जाता है उसको व्हाइट पेट्रोल कहा जाता है। जो व्हाइट पेट्रोल जब उसमें पड़ता है तभी वो उड़ता है। गाड़ी वाला पेट्रोल प्लेन में नहीं चलता है, व्हाइट पेट्रोल डालते हैं जिससे एरोप्लेन उड़ने लगते हैं। तो इसी तरह हम परमात्मा की याद में भोजन बनाएंगे, परमात्मा की याद में हम खाएंगे तो हमारा मन परमात्मा की तरफ स्वतः ही जाएगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, गाड़ी अगर बंद भी पड़ी तो उसको जो है धक्का मार के चला देते हैं। लेकिन जब एरोप्लेन में जो पेट्रोल डाला जाता है वो शुद्ध डाला जाता है, उड़ता है। तो ऐसे हम भगवान की याद में जब बनाया हुआ शुद्ध भोजन खाएंगे तो हल्के बनेंगे, फरिश्ते बनेंगे, परम धाम को जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, फरिश्तों के लोक में ब्रह्मा बाबा के पास जाएंगे और ब्रह्मा बाबा के पास से होते हुए हम सूक्ष्म लोक से होते हुए मूल वतन शिव बाबा के पास निराकारी रूप में स्थित होकर के जाएंगे। फिर जब शिव बाबा के पास जाएंगे सर्व शक्तियों का अनुभव करेंगे, फिर आएंगे सतयुग में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब है ये पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा बाबा आए और ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं और फिर से हमें मनुष्य से फरिश्ता, ब्राह्मण से फरिश्ता बना रहे हैं और अपने घर लेके जा रहे हैं। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं सभी को मेरी नम्र विनती है कि आप शुद्ध भोजन करें, परमात्मा की याद में भोजन बनाओ। तो ये भी एक सेवा है और परमात्मा की याद में सबको खिलाओ, जिससे हम सभी भाई बहनों के विचार शुद्ध होंगे। विचार शुद्ध होंगे, परमात्मा की याद आएगी और ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवताएं भी तरसते हैं, उनको भी ब्रह्मा भोजन प्राप्त नहीं होता है। तो अभी संगम युग पर सभी को ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे। देखो गायन भी है, जो कुंभकर्ण बाजे गाजे से नहीं नींद से उठा, लेकिन जब उसको ब्रह्मा भोजन का सुगंध आ गया तो वो नींद से जग गया। तो अन्नपूर्णा देवियों, भाइयों बहनों, देवताओं, तो सभी को भगवान की याद में बनाया हुआ शुद्ध भोजन खिलाइए और
कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए भी जग जाएंगे। जब ब्रह्मा भोजन खाएंगे शुद्ध बनेंगे, पवित्र बनेंगे और परमात्मा को पहचानेंगे। हमारा पुण्य का खाता जमा होगा। ओम शांति शांति शांति।